जय हिंद दोस्तों, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एसएससी जेएसटी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में क्या डिस्कस होगा। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आते हैं इस वीडियो के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है कि एसएससी जेएसटी के लिए हम लोग कैसे तैयारी करें, कौन कौन से बुक हमारे काम में आ सकते हैं और कैसे हम तैयारी करें कि हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए और हमारे मार्क्स जो है अच्छे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से बुक्स जो है हमें पढ़ने चाहिए, क्या क्या हमें बुक रेफरेंस में लेने चाहिए अगर हमें एसएससी जीएसटी का एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी की चर्चा करेंगे। हिंदी में क्या है कि एक वस्तुनिष्ठ हिंदी आती है आर.एस. अग्रवाल की, वो आप ले सकते हैं। इसको आप ज़रूर से मैं तो बोलूँगा कंपलसरी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बुक है वो प्रैक्टिस सेट पे आधारित है और इसमें क्या होगा, ब्लू कलर का कवर होगा, उसको आप लोग ले सकते हैं, उसको आप लोग करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो किताब है वो है नालंदा सामान्य हिंदी। ये भी अच्छी बुक है और इसमें भी कई तरह के ग्रामर दिए गए हैं और इसके जो राइटर हैं ये डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये बुक अगर अवेलेबल होती है तो आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा। ये ग्रामर की बुक है। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण लूसेंट सभी के पास होगा, जो भी तैयारी करते होंगे उनके पास लूसेंट होगा ही, लेकिन लूसेंट के अलावे और भी हमें बुक पढ़ना जरूरी है। जैसे ये आर.एस. अग्रवाल हो गया, नालंदा का हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। तो ये भी जो लेखक है ये अच्छे लेखक है और इनको पढ़ लेना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद हिंदी व्याकरण एक आती है भोलानाथ तिवारी की, तो वो भी आप डीप स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि ये 3 बुक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भोलानाथ तिवारी को पढ़ना है, कामता प्रसाद गुरु भी अच्छे बुक है इनकी व्याकरण की। उसके बाद जो अगला है वो प्रयोजन मूलक हिंदी व्याकरण है, जो बी.एन. पांडे द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अंग्रेजी हिंदी मुहावरा लोकोक्ति कोश, ये भी अच्छी पुस्तक है। अगर हमें फुल नंबर उठाने हैं लोकोक्ति और मुहावरे में तो हम ये बुक ले सकते हैं। इसमें 2 राइटर है, भोलानाथ तिवारी की भी आती है और एक कैलाश चंद्र भाटिया की भी ये बुक आती है। तो आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी शब्द प्रयोग कोश, तो इसके लिए आप डॉक्टर लक्ष्मी नारायण को भी पढ़ सकते हैं। अगला हिंदी विशेषणों का विश्लेषण, ये भी हम लोग डीप स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन ऊपर से जो मैंने सीरियल नंबर पे सजाए हैं उसी क्रम में आप प्रायोरिटी बेसिस पे इन बुक्स को पढ़िए ताकि एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सके अच्छे से। चलिए अब हम लोग को ये जानना है कि हम लोग तैयारी तो करेंगे, बुक तो ले लेंगे, लेकिन कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो मैंने मोटा मोटा एक आप लोगों के लिए बना दिया है कि अगर हम पर्यायवाची करेंगे तो 40 से 50 पर्यायवाची जो है हम लोग को पर डे करना है, ठीक है। वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है वो हमें 30 से 50 पर डे करनी है। मुहावरे लोकोक्ति जो है हमें 40 से 50 करनी है, क्योंकि ये सब जल्दी याद हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग विलोम शब्द में। तो विलोम शब्द हमें थोड़ा टाइम लेकर इसको करना है, तो इसमें हम लोग 20 से 30 विलोम शब्द एक दिन में करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ये हमारा 20 से 40 जो है होना चाहिए। अपनी कैपेसिटी को भी ध्यान में रखेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने 40 से 50 बोल दिया तो 40 से 50 ही कर लेंगे हम लोग। कई लोगों में ये देखा जाता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, इंटरेस्ट वो इंग्लिश में लेते हैं और उनसे इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा हो भी जाता है, लेकिन हिंदी उनकी कमज़ोर होती है और हिंदी में वो थोड़े डल पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो हिंदी कम याद कर पाते। तो वहाँ पे आप 20 ही लेकर चलिए, 20 से 30 लेकर चलिए, लेकिन मैंने ये आइडियल बनाया है, इसको आप लोग लेके चल सकते हैं। उसके बाद वाक्य शुद्धि कम से कम 20 से 30 पर डे आपको करना है। रिक्त स्थान जो है 20 से 30 आपको पर डे करना है। पैसेज आपको 2 से 3 पर डे आपको खत्म करने हैं बना के, ठीक है। ये पैसेज आपको आर.एस. अग्रवाल के बुक में भी मिल जाएगी, उससे भी आप कर सकते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस जो है बना रहे। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव के लिए हम एग्जाम पास करने के बाद तैयारी करेंगे तो बहुत देर हम लोग कर चुके होंगे, तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर को भी हम लोग साथ साथ प्रिपेयर करते चले। तो डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हिंदी निबंध आता है हिंदी का, उसको हम लोग अभी से अगर लिखेंगे तो 4 दिन में एक निबंध हम लोग को लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे जो इंग्लिश का निबंध होगा वो हम लोग 5 दिन में एक ऐसे लिखेंगे।
5 दिन में एक ऐसे हम लोग को लिखना ही लिखना है। अब रहा हमारा अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी जो है हमें करना ही करना है, एक अनुवाद तो पर डे करना है। और ट्रांसलेशन जो कि हिंदी टू इंग्लिश होता है वो भी हम लोग को एक पर डे करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये अनुवाद हम कहाँ से करें, ठीक है। तो इसके लिए आप PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वहाँ पे जाकर आप तैयार कर सकते हैं अपने अनुवाद को। पैसेज थोड़ा सा सिंपल सिंपल लीजिए, उसको कीजिए, उसके बाद उसमें पकड़ बन जाए तो फिर उससे हार्ड में जाइए, ठीक है। अब ऐसे क्या करना है, ऐसे जो है हमें अरिहंत की भी बुक आती है, अरिहंत की भी बुक आती है ऐसे कि उससे आप एक बार आइडिया ले लीजिए कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अरिहंत की हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो आपको एक आइडिया ले लेना है कि हम लोग ऐसे लिखते कैसे हैं, हम लोग निबंध लिखते कैसे हैं, कि उसका क्या परफॉर्मा होता है, कहाँ पे क्या डालना होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है, उसके बाद उपसंहार जिसको हम लोग एंडिंग बोलते हैं वो कैसे लिखना है, वो सब आप यहाँ पे एक बार देख के अपने कॉपी पर उसको तैयार कीजिए। ऐसा नहीं कि वो सॉफ्ट कॉपी रहे, आपको अपने कॉपी हार्ड कॉपी पे लेना है और हार्ड कॉपी पे ही उसको लिखना है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दे सकते हैं। ऐसे हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने जो है लिस्ट दे दी है, ऐसे की लिस्ट दे रखी है, तो आप वहाँ से भी लिस्ट ले सकते हैं और उस लिस्ट के हिसाब से अपने ऐसे को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा असुविधा है तो आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्टिव बैच भी अभी आने वाला है जो कि लिमिटेड सीट के साथ होगा, और उसमें आप ट्रांसलेशन और ऐसे दोनों तैयार करके रख सकते हैं, और हमारे द्वारा आपको रिकमेंडेशन भी दिया जाएगा। और आपको रिकमेंडेशन मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आपको तैयार किया जाएगा, क्योंकि अगर आप खुद से लिख लेते हैं कोई भी ऐसे, अगर आप खुद से लिखते हैं तो एग्जाम में कोई अगर नया भी ऐसे आता है तो आप लोग लिख पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे दूं और आपको याद करके एग्जाम में लिखना रहे तो वो जो क्वालिटी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसे जो है खुद से आप लिखिए, 10-20 ऐसे आप खुद लिखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अगला ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें जुड़ के हमारा बैच भी ले सकते हैं, और हम ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस करवाते हैं, उसके माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे आप लोगों ने इतना कर लिया, उसके बाद एक इंग्लिश माध्यम की क्लास आती है, वो पर डे एडिटोरियल का होता है। तो आप एक एडिटोरियल पर डे बनाइए ताकि आपका जो इंग्लिश है वो लेटेस्ट आपका अपडेटेड रहे। और जैसे हमने ये हिंदी का किया है वैसे ही आपको इंग्लिश का भी करना है, इंग्लिश का भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। प्रीवियस पेपर आप लोग पहले बनाइए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। प्रीवियस पेपर बनाने के बाद ही आप कोई नया बुक या फिर नई चीज़ें टच कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।